Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says, if two straight current carrying wires are kept perpendicular to each other, almost touching, then the wires, option 1 given attract each other, option 2 repel each other, option 3 remain stationary, option 4 become parallel to each other. So to understand this concept, we need to have the understanding or the basic concept regarding the current carrying wire. So let's say हमारे पास एक wire है and that wire is carrying current I. ठीक है. सो फाइनाइट लेंथ का वायर अभी हम ले रहे हैं जनरलाइज करने के लिए चीज़ों को. सो यहाँ पे लेट्स से हमारे पास एक पॉइंट पी है एंड इफ यू विश टू सी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हमें पता है करंट कैरिंग वायर कैरीज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, राइट. सो वो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन की अगर हम बात करें, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ओवर हियर. सो डायरेक्शन की जब हम बात करें, सो यहाँ पे जो डायरेक्शन आएगा that will be given by right hand thumb rule. So we need to put the thumb of right hand in the direction of current and we need to curl the finger around it. जब हम फिंगर कर्ल करेंगे तो पॉइंट पी पे फिंगर जाएगी अंदर की तरफ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा अंदर की तरफ. सो ड्यू टू दिस वायर मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड एट पॉइंट पी. सो अब यहाँ पे ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर हमने लेट से एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये तो एक कंसेप्ट हुआ हमारा जो हमें पता होना चाहिए जस्ट अबाउट द डायरेक्शन वी हैव डिस्कस्ड देयर. अब अगर हम बात करें लेट से एक मैग्नेटिक फील्ड है हमारी जो कि इनवर्ड है, यूनिफॉर्म है नेचर में. अब यहाँ पे हमने एक लेट से एक वायर रख दिया और जो कि वायर है करंट कैरिंग इन नेचर, करंट कैरी कर रहा है ये वायर, ठीक. अब इस वायर को वी हैव प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड. सो ये वायर एक्सपीरियंस करेगा एक फोर्स, राइट, एंड दैट फोर्स का डायरेक्शन इज गिवन बाय एफ बार इज इक्वल्स टू आई एल बार क्रॉस बी बार. So this is what the vector form of this force acting on this wire will be. So इसका direction अगर हम देखें, so we have to just do L bar cross B bar. अब L bar होगा in the direction of current. So यहाँ पे हम देख सकते हैं कि just if we do the L bar cross B bar, so यहाँ पे in that situation हमें जो force की direction मिलेगी it will be in the upward direction, right. So force यहाँ पे कहीं ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है. So this is what the thing that we need to remember. अब यहाँ पे we can see कि दिस कैन ऑल्सो भी, ये फोर्स का डायरेक्शन हम राइट हैंड पाम रूल से भी फाइंड कर सकते थे. उसमें क्या करना होता है हमें, जस्ट वी नीड टू पॉइंट द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. सो राइट हैंड का पाम फेस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अगेन इट विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन. सो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी नीड टू रिमेंबर. अब इसी को यूज करते हुए विल ट्राई टू एनालाइज द क्वेश्चन. सो हमें दो वायर्स गिवन है, लेट्स से एक वायर ये है एंड दूसरा वायर कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर टू इट. सो ये हमारा फर्स्ट वायर मान लेते हैं, ये हमारा सेकंड वायर मान लेते हैं. एंड वी कैन, सो यहाँ पे वी कैन सी के लेट से हमने मान लिया कि इसका करंट आई यहाँ पे फ्लो रहा है और इसमें करंट यहाँ पे फ्लो रहा है. करंट के बारे में इट इज़ नॉट बीन मेंशन्ड के क्या वैल्यू है क्या है, जस्ट वी हैव कंसिडर्ड के दोनों में सेम करंट फ्लो रहा है, राइट. सो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं वायर 2 जो है वायर 1 की मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा एंड वायर 1 जो है वायर 2 की मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा. सो हम एक के ऊपर कंसिडर कर लेते हैं, दूसरे के ऊपर खुद ब खुद वी कैन सी. सो यहाँ पे हम दो पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं वायर 1 पे, दैट इज पॉइंट ए एंड बी. ए एंड बी कंसिडर करते हैं जिसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लग रही है ड्यू टू 2. सो ए के ऊपर अगर हम देखेंगे बाय राइट हैंड थंब रूल, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ड्यू टू 2 विल बी आउटसाइड और बी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनसाइड होगा. ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 2 हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे B2, राइट. सो हम 1 को कंसिडर कर रहे हैं और इन द मैग्नेटिक फील्ड 2. सो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 के ऊपर फोर्स कहाँ लगेगा, दैट वी नीड टू फाइंड आउट. अब अगर हम इसको रीड्रॉ कर लें यहाँ पे वायर 1 को, सो ये पॉइंट रहा हमारा ए एंड ये पॉइंट रहा हमारा बी. अब 1 के ऊपर फोर्स कहाँ लगेगा बाय यूजिंग दिस, क्योंकि हम देख सकते हैं कि वायर 1 इज नाउ इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर 2 और वायर 1 करंट भी कैरी कर रहा है. सो दिस विल बी द डायरेक्शन, दैट इज एल क्रॉस बी करना पड़ेगा या फिर हम राइट हैंड पाम रूल यूज कर लेते हैं. सो राइट हैंड पाम रूल से अकॉर्डिंग वी कैन सी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, करंट ऊपर है, फोर्स विल बी ऑन द राइट साइड. यहाँ पे फोर्स लगेगा इस तरफ, हम मान लेते हैं एफ. क्योंकि हमने लेट से बी का भी सेम डिस्टेंस पे कंसिडर किया, सेम डिस्टेंस पे मान लेते हैं, लेट से ये डिस्टेंस भी ए है और ये डिस्टेंस भी ए है. अब यहाँ पे अगर हम देखें, सो ये बी जो है इनसाइड रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड बी पे इनसाइड है. सो इन दैट सिचुएशन अगेन बाय राइट हैंड पाम रूल वी कैन से, और करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, सो फोर्स विल बी ऑन द लेफ्ट साइड. सो इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, तो इसके ऊपर कपल एक्ट करेगा और ये वायर क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा. सो वायर 1 स्ट्रेट हो गया और वायर 2 तो ऑलरेडी स्ट्रेट है, राइट. या फिर हम ऐसा कहें कि वायर 2 के ऊपर भी, सो यहाँ पे वायर 2 पे भी कुछ फोर्स लगेगी, सो वो भी हम देख लेते हैं. वायर 2 को अगर हम डिस्कस करें सेम तरीके से, लेट्स से हम यहाँ पे अब दो पॉइंट मान लिए ए और बी. सो अब बी पे पॉइंट देख सकते हैं, वायर 1 की वजह से जो 2 पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी बी पे आएगी वो इनवर्ड आएगी
और ए पे जो आएगी वो आउटवर्ड आएगी। सो यहाँ पे जब करंट हमने इस तरीके से लिया है, सो अब हम यहाँ पे अगर कपल देखें तो किस तरीके से फोर्स लग रही होगी। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो है इनवर्ड है, करंट इधर है, फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी। पॉइंट बी पे फोर्स ऊपर आएगी और पॉइंट ए पे अकॉर्डिंगली वी कैन से फोर्स विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि एक कपल एक्ट करेगा और ये कुछ इस तरीके से उड़ जाएगा वायर वन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, सॉरी ये वायर टू होगा, वायर टू विल बी लिफ्टेड इन दिस फैशन। इसके ऊपर एक कपल एक्ट करेगा और वायर वन जो है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये है वन। सो दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए। सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।